कि जो विषय जो आज उठ रहा है, जो मुद्दे आज उठ रहे हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी को समझ में आ रहा होगा कि सठे साठम समाचरे, जैसा जो करेगा उसको वैसा ही उत्तर देना होगा। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा या तो बापू गांधी ने की थी या राहुल गांधी ने की है। उस यात्रा से कांग्रेस में वोटों में कितना प्रभावित होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की इमेज को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा स्विंग मिला है, बहुत बड़ा परिवर्तन मिला है। राहुल गांधी को उसकी यात्रा के बाद कोई पप्पू नहीं कह रहा। अरबों खरबों करोड़ों रुपया जिसको पप्पू सिद्ध करने में खर्च किए गए थे वो बेकार हो गए, पानी में चले गए। अब देश में राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं कह रहा है। राहुल गांधी किसी को सब्जी वाले को का इंटरव्यू आता है, देखते हैं, अगले दिन से ढूंढने सब्जी मंडी जाते हैं, अगले दिन से बुलाते हैं, अपने घर खाना खिलाते हैं। हरियाणा की महिलाएं कहती हैं मिलना चाहती हूँ, कभी खेत पे जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक पे जाते हैं। राहुल गांधी समझ गए हैं कि देश के आम आदमी के साथ अपना जुड़ाव दिखाना होगा। एक शाही परिवार का जो मुलम्मा राहुल गांधी उनके परिवार पे है कि तो राजा का परिवार है, सोने की चम्मच से शुरू से फीडिंग लेने वाला परिवार है। इस परिवार में आम आदमी की वेदना जानने की, सोचने की, समझने की, दूर करने की नहीं है। उनकी दादी ने जीवन भर कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लोगों ने उनको भर भर के वोट दी, गरीबी नहीं हटाई। तो यही भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की राज में भी आया कि मैं गरीबों के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लाए कि अमीर डकैतों का माल लूटा जाएगा और गरीब को सुविधा दी जाएगी। 5 किलो राशन उसी का एक उदाहरण है। वो देश में फ्री वाला सभी ने ले लिया। केजरीवाल जी ने दिल्ली में ले लिया, हिट कर गए, पंजाब में ले लिया, हिट कर गए, यही सब जगह चलने लगा है। राहुल गांधी ने 72,000 रुपए की बात की थी, पिछली बार हिट नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर वो 72,000 रुपए फिर लाएंगे। और नोट करना, जिस दिन वो कहेंगे कि 6,000 रुपए हर परिवार को हर महीने मिलेंगे, 72,000 रुपए, तो परिवारों में चेंज आएगा। जो मौजूदा दौर है इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाजपा में अंदरूनी अंतर्कलह है। आपने देखा ही होगा कि गडकरी जी के बारे में एक रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। ये सीएजी 2009 से 2014 तक रोज आते थे, सीएजी। हम लोग उस जीरो को गिन नहीं पाते थे। ये विनोद राय साहब इतनी जीरो बताते थे, हमको लगता था कि हमारे घर की जो पुश्तैनी जमीन जायदाद है ये भी सीएजी और कांग्रेस बता रहे हैं कि कांग्रेस बेच के खा जाएगी, लूट के खा जाएगी, विदेश में चली जाएगी। बाबा रामदेव अवतरित हुए, अन्ना जी हुए, उन्होंने आके कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे, इतना है। वो जो पढ़े लिखे लोग थे वो नहीं मान रहे थे कि किसी खाते में ऐसे 15 लाख आएंगे, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के मन में ये कल्पना जरूर थी कि हमारा विदेशों में इतना काला धन जमा है, यदि वो देश में आएगा तो हमारा देश विकसित देश दिखाई देगा, विकासशील नहीं होगा। ये एक आम भारतीय की मन की कामना है। और आज भी सब लोग, ये कोई इस देश में ऐसा नहीं है अपने देश में तरक्की, अच्छी सड़कें, अच्छे विकास के पैमाने पर न चाहता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। सबको लगता है कि देश में मेडिकल की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो, अच्छी सड़कें हो, सब चाहते हैं। ये लगता था, परसेप्शन था 2014 से पहले, जो 5 साल में मनमोहन सिंह के सेकंड कार्यकाल में रोज सुनने को मिलता था, इतनी जीरो जीरो जीरो, ये खा गए अरबों खरबों रुपया, लगता था अगर ये बंद हो जाएगा, मोदी जी आए हैं तो देश में तरक्की होगी। पहले 5 साल में ये लगा कि हाँ हो रहा है, चाहे नोटबंदी से बड़ा आदमी मध्यम से अपर मध्यम परेशान था, लेकिन आम आदमी को लग रहा था कि गुड़ी गुड़ी हो रहा है। एक परसेप्शन था कि बड़े बड़े लोगों का माल खींच रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला के नाम पे और किसी के नाम पे। आज आदमी इसमें खुश होता है कि मेरे बॉस का, मेरे मालिक का, जिसकी फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, उसका इलाज हो रहा है। वो ये नहीं समझ रहा इसका इलाज होगा, इसकी फैक्ट्री बंद होगी तो कल को 500 आदमी बेरोजगार होंगे जो उसकी फैक्ट्री से उसके सप्लायर जुड़े हुए। ये परसेप्शन पिछले कुछ सालों में बना है, जिसके चलते अच्छा लग रहा था। पर अब जो धीरे धीरे खुल के आ रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड वाला हो, चाहे उन्होंने गडकरी जी को टारगेट करने के लिए ही आया हो कि साहब सड़कों में इतना घोटाला है, पर देश में ये बात चर्चा में तो आई कि हाँ घोटाला हो रहा है। आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके बाद भी 15 करोड़ की सड़क, 18 करोड़ की सड़क यदि 250 करोड़ में बन रही है, वो सही है, गडकरी जवाब दे रहे हैं, वो लंबा एक विषय, उस पर डिबेट अलग की जा सकती है। लेकिन
आम आदमी में चर्चा का विषय जरूर बना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और एक चीज सबसे खराब ये है कि इस बार ये स्वयं कुछ भी हो, अजीत पवार को लो, किसी को लो, जिसको चोर बता रहे, जैसे पार्टी में शामिल हो जाता है वो ईमानदार हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। 75,000 करोड़ का घोटाला बता रहे, 10 दिन बाद वो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये धीरे धीरे जनता समझ रही है। अभी भी वो एज पर हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया है कि मोदी जी नहीं तो कौन, वो विकल्प अभी सामने नहीं लिख रहा। हालांकि हमारे इतिहास में अगर देखेंगे तो कभी भी चुनाव पूर्व विपक्ष का कोई एक चेहरा नहीं रहा था, और जब कांग्रेस हटी हो या विपक्ष की कोई और पार्टी हटी हो तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चेहरा आया। किसी ने मनमोहन सिंह के बारे में कल्पना नहीं की थी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, और 10 साल में उन पर कोई एक आरोप आज भी नहीं लगाता कि मनमोहन सिंह एक पैसे के भी कभी बेईमान रहे, ईमानदारी के रहे। इसलिए यहाँ तक कि 2G स्पेक्ट्रम जैसी चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब वो तो बाद में आया। मेरा कहना विनीता जी है कि 9 साल में उनमें से एक भी चोर जेल नहीं गया। जो जीजाजी 2G जीजाजी, उन जीजाजी को जेल क्यों नहीं भेज रहे 9 साल में अगर चोर है? अगर उन्होंने देश लूट के खाया है तो कौन रोक रहा है? वो बात और है, जीजा जी का मामला हर चुनाव में जरूर उठाने जी, वो तो एक हथियार के तौर पे करा। 9 साल हो गए ना। अगर जीजाजी गड़बड़ है, जीजाजी ने गड़बड़ की है तो जेल भेजो ना। अब तो प्रदेश में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन आपके पास है। अब तो बताते हैं 15 सितंबर के बाद एक नया कानून आ रहा है, एक नई क्रमबंदी, जिसमें संजय मिश्रा साहब को उसका इंचार्ज बनाया जा रहा है। गॉड नोज कितनी सही है। अभी तो वो CIO बनाने जा रहे हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की बात है। और अभी भी वो ईडी के बॉस हैं। CBI के बॉस को अगर वो कहेंगे किसी के खिलाफ साक्ष्य होगा तो, अभी कल एक इंटरव्यू में सुन रहा था उनका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, कि वो ये कह रहे हैं कोर्ट में जाके CBI भी और ED भी और इनकम टैक्स भी के CBI की जांच कराइए। ईडी को देश में बड़ी संस्था मानी जाती है। अगर वो इनकम टैक्स और इतनी लंबी जांच के बाद उनको नहीं मिल रहा है, अब CBI जांच, वो तो खुद को अपना मान रहे हैं कि हम सफल नहीं हुए। अरे आप साक्ष्य लाइए और कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। आप तो कैपेबल हैं, आपको तो अधिकार है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये खराब है, देश में चर्चा है। दुखद ये है कि उनका कांग्रेसी यदि चोर हैं, जितने छापे लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेसी ईमानदार होंगे, कांग्रेसी गड़बड़ होंगे। राजनीति में कोई हमाम में नंगा है, सब किसी पार्टी में ईमानदार है, ये सही नहीं है। लेकिन आप अगर छापे ईमानदारी से मान रहे हो तो 100 मारे तो 10-20 तो भाजपा वालों के यहां भी लगे होने चाहिए न। 80 कांग्रेस के हो तो 20 तो हो किसी और पार्टी के, लेकिन विपक्ष के लग रहे हैं। ये परसेप्शन जो आज बनता जा रहा है कि चुनाव से पूर्व इंडिया में शामिल दलों को इतना मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाए कि वो चुनाव भूलकर कोर्ट की कचहरी के मुकदमों में, जांच के मुकदमे लग जाए, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और शायद भविष्य में भाजपा के लिए भी, खुद के लिए अच्छा नहीं हो। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।